Welcome to FFQ Media. हाय मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ टॉप 5 बॉलीवुड मूवीज़ ऑफ 2018। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, वो मूवी जो हमारे पास 5वें नंबर पे आती है वो है बधाई तो, जिसके मेन हीरो राजकुमार राव जबकि इसकी मेन हीरोइन भूमि पेडनेकर हैं। इस मूवी की IMDb पर रेटिंग 7 आउट ऑफ 10 है। दरअसल इस मूवी की कहानी राजकुमार के गिर्द घूमती है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ एक गे भी होते हैं। वहीं पर भूमि एक लेस्बियन होती हैं जिनका अफेयर एक फीमेल नर्स के साथ चल रहा होता है। और दूसरी तरफ राजकुमार भी किसी लड़के को पसंद करते हैं, लेकिन उन दोनों की फैमिली उनको शादी करने पर इंसिस्ट कर रही होती है। लेकिन वो दोनों ही नहीं मानते। फिर उनकी मुलाकात एक दूसरे के साथ होती है और वो एक दूसरे को अपनी कहानी सुनाते हैं और वो दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं, जिनकी वजह से उनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब वो दोनों शादी कर लेते हैं और अपनी फैमिली के सामने ये प्रिटेंड करते हैं कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। वहीं पर राजकुमार का पहले से एक बॉयफ्रेंड जबकि भूमि की पहले से ही एक गर्लफ्रेंड होती है, जिसके बारे में उनकी फैमिली को कुछ नहीं पता होता। तो क्या उनकी फैमिली ये राज जान पाएगी? ये सब कुछ जानने के लिए आप देखिए बधाई हो। दोस्तों, वो मूवी जो चौथे नंबर पे आती है वो है सोनू की टीटू की स्वीटी, जिसके मेन हीरो कार्तिक आर्यन जबकि उसकी मेन हीरोइन नुसरत भरूचा हैं। दरअसल ये मूवी कार्तिक और उनके बेस्ट फ्रेंड के दरमियान घूमती है। उनका बेस्ट फ्रेंड नुसरत से एक पार्टी में मिलता है और वहीं पे उसे उससे प्यार हो जाता है। कुछ टाइम बाद नुसरत भी उन्हें पसंद करना शुरू हो जाती हैं, लेकिन कार्तिक को ये रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि नुसरत उनके और उनके दोस्त के दरमियान आ रही हैं और उनको उन पर शक होना शुरू हो जाता है। आखिरकार नुसरत कार्तिक को चैलेंज करती है कि वो उसे उसकी दोस्त की जिंदगी से हटा कर रहेगी। वो शुरू में अपने दोस्त को बहुत ही समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि वो किसी तौर पर भी समझने के लिए तैयार नहीं है तो वो खुद ही हार मान के बैठ जाते हैं। और कुछ दिन बाद कार्तिक को पता चलता है कि वो नुसरत से शादी करने जा रहा है। क्या कार्तिक का दोस्त नुसरत का असल चेहरा जान पाएगा और क्या वो ये रियलाइज कर पाएगा कि नुसरत उनके लिए सही नहीं है? तो दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी सोनू की टीटू की स्वीटी। तो गाइस, अब बारी आती है उस मूवी की जो तीसरे नंबर पे आती है और वो मूवी है स्त्री, जिसकी मेन हीरोइन श्रद्धा कपूर हैं जबकि उसके मेन हीरो राजकुमार राव हैं। दरअसल इस मूवी की कहानी राजकुमार के गिर्द घूमती है, जो अपने एक दोस्त के साथ एक गांव जाते हैं जिसके बारे में मशहूर होता है कि वहाँ एक स्त्री की आत्मा घूमती है। वो दोनों इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करते, लेकिन एक दिन वो उस आत्मा को अपनी आंखों के सामने देखते हैं और उनको उस पर यकीन आना शुरू हो जाता है। आखिरकार वहां पर उनकी मुलाकात श्रद्धा कपूर से होती है, जो खुद उस आत्मा के मुतालिक रिसर्च कर रही होती हैं। और उनको रिसर्च के दरमियान मालूम होता है कि आखिरकार उस आत्मा की शादी नहीं हो पाती, जिसके बायस वो पूरे गांव में उसकी अधूरी ख्वाहिश के साथ घूमती रहती है। उसको उस गांव से भगाने के लिए उसकी अधूरी ख्वाहिश को पूरा करना जरूरी होता है, जिसकी वजह से उसकी शादी करवानी जरूरी हो जाती है। लेकिन अब तक ये मालूम नहीं होता कि आखिरकार वो आत्मा किस इंसान के अंदर है। अब वो आत्मा कौन है और क्या राजकुमार और उनके दोस्त श्रद्धा के साथ मिलकर उसकी शादी करवा पाएंगे? ये जानने के लिए देखिए स्त्री। तो गाइस, वो मूवी जो दूसरे नंबर पे आती है वो है हिचकी, जिसकी मेन हीरोइन रानी मुखर्जी हैं और इसका कोई हीरो नहीं है। इस मूवी की IMDb पर रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी की कहानी दरअसल रानी मुखर्जी के गिर्द घूमती है, जिसे हमेशा हिचकी की शिकायत रहती है और जब इनकी हिचकी आती है तो वो रुकने का नाम ही नहीं लेती और अपनी इसी बीमारी के साथ वो टीचिंग की इंटरव्यू के लिए चली जाती हैं। जब वो वहाँ पहुँचती हैं तो उनको C ग्रेड क्लास को पढ़ाने के लिए दिया जाता है और उनको चैलेंज किया जाता है कि अगर वो इस क्लास को पढ़ने पर मजबूर कर दें तो उन्हें टीचर रख लिया जाएगा। जब पहले दिन वो उस क्लास को पढ़ाने के लिए जाती हैं तो वो क्लास उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी करती है, जिसकी वजह से रानी बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती हैं। लेकिन रानी तय कर लेती है कि वो उन बच्चों को पढ़ने पर मजबूर कर देंगी। तो दोस्तों, वो आखिर ऐसा क्या करेंगी कि वो बच्चे पढ़ने पर मजबूर हो जाएंगे और वो उनके लिए क्या प्लान बनाएंगी? ये सब कुछ आपको जानने के लिए देखनी पड़ेगी हिचकी। तो दोस्तों, अब बारी आती है उस मूवी की जिसने पहला नंबर हासिल करके लोगों के दिल जीत लिए और वो मूवी है अंधाधुन, जिसके मेन हीरो आयुष्मान खुराना हैं और उनके साथ साथ इस मूवी में राधिका आप्टे और तब्बो ने भी शानदार एक्टिंग करके लोगों के दिल जीत लिए। इस मूवी की IMDb पर रेटिंग 8.2 आउट ऑफ 10 है। दरअसल इस मूवी की कहानी आयुष्मान के गिर्द घूमती है, जो कि एक पियानो प्लेयर हैं और अंधा होने का नाटक कर रहे होते हैं। एक दिन एक पार्टी में पियानो बजाते हुए उनकी मुलाकात राधिका आप्टे से होती है और वो पहली नज़र में ही उन्हें दिल दे बैठते हैं और यूं उनकी लव स्टोरी की शुरुआत होती है।
और यहाँ पर एंट्री होती है तब्बो की। दरअसल तब्बो का पति वहाँ पे आयुष्मान को पियानो बजाते हुए देखता है और उससे तब्बो के आने वाले जन्मदिन के लिए अपने घर में इनवाइट करते हैं। वहीं पर आयुष्मान उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ तब्बो का एक पुलिस ऑफिसर के साथ अफेयर चल रहा होता है और जब उसके पति को इस बात का इल्म होता है तो वो पुलिस ऑफिसर उसके पति को जान से मार डालता है। वहीं पर एंट्री होती है आयुष्मान की। अब आगे क्या होता है ये सब जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी अंधाधुन। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। Thank you for watching.